Hello friends, welcome to my channel. In today's session, we are going to discuss solution of exercise of chapter number 6. Every drop counts. Subject Environmental Studies, Standard 5th. So let's start. Question number 1 is look at the area around your school. Are there any fields, farms or pakka roads, drains, etc.? Is the area sloping, rocky or flat? Think what will happen here when it rains. Where will the rainwater go into the drains, pipes or pits? Is some water also getting soaked into the soil? आपको स्कूल के आसपास का एरिया देखना है, फिर बताना है कि आसपास फील्ड, फार्म, पक्का रोड्स या ड्रेन्स है या नहीं। जो एरिया है वो स्लोपी है, रोकी है या तो फ्लैट सरफेस है। जब बारिश होती है तब क्या होता है, जो भी बारिश का पानी है वो ड्रेन में जाता है, पाइप में या तो पिट्स में जाता है। और क्या रेन वाटर जो है वो सॉइल के अंदर सोक्ड होता है, सॉइल के अंदर जाता है। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ आवर स्कूल। इसके आसपास के एरिया के बारे में हमें बताना है। आंसर इज यस, देयर आर फील्ड्स, पक्का रोड्स एंड ड्रेन्स नियर माई स्कूल। द एरिया इज़ फ्लैट। हमारे स्कूल के आसपास पक्का रोड्स है, आप देख सकते हो, खेत भी है एंड ड्रेन्स भी है। और जो ये एरिया है वो पूरा फ्लैट है, ये रोकी या तो स्लोपी नहीं है। व्हेन इट रेन्स द रेन वाटर ईजीली गोज इन टू द ड्रेन and then to the nearby pond. Water is not absorbed much as roads are made up of cement. अब जब भी बारिश आती है तो सारा पानी ड्रेन के अंदर जाता है और ड्रेन से ये पानी पॉन्ड के अंदर जाता है। जो भी आसपास का एरिया है वहाँ पे पक्के रोड्स हैं और वो सीमेंट से बने हैं। दैट्स वाई ज़्यादा पानी जो है वो सोइल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ How do you think the rainwater that falls on the roof will reach the underground tank? आपको ये बताना है कि बारिश का जो भी पानी आता है छत पे वो अंडरग्राउंड टैंक तक कैसे पहुंचता है। आंसर इज द वाटर फ्रॉम द रूफ गोज टू द पाइप्स। दिस पाइप्स कैरी द वाटर टू द अंडरग्राउंड टैंक। तो बारिश का पानी जो भी छत पे आता है वो पाइप में जाता है एंड पाइप का जो पानी है वो अंडरग्राउंड टैंक में जाता है। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे जो भी बारिश होगी छत के ऊपर वो ये पाइप का लाइन के थ्रू सारा पानी नीचे आएगा और ये अंडरग्राउंड टैंक में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? इफ़ येस देन व्हाट वाज द रीज़न फॉर इट? क्या आपने कभी पानी की कमी जो है वो फेस की है? कभी आपके एरिया में ऐसे इश्यू आए हैं कि पानी नहीं है? और ऐसा अगर फेस किया है तो हमें रीज़न भी बताना है। आंसर इज़ येस, आई हैव फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन माई एरिया। वाटर शॉर्टेज इज़ ड्यू टू लैक ऑफ रेन। हाँ, मेरे एरिया में पानी का जो शॉर्टेज है वो फेस किया है। जिस साल बारिश नहीं होती है या तो कम होती है उस साल ये शॉर्टेज जो है वो फेस करनी पड़ती है। इवन इन द चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड कि कुछ लोगों को जल बोर्ड से पानी मिलता है, कुछ लोगों को लिमिटेड टाइम के लिए पानी मिलता है, 24 आवर्स नहीं मिलता है। कुछ लोग पॉन्ड से या तो लेक से भी पानी लेके आते हैं। तो काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के इश्यूज़ लोग फेस करते हैं। एंड इवन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 24 आवर्स वाटर अवेलेबल होता है तो उनको ज़्यादा इश्यू फेस नहीं करना पड़ता है। दिस इज़ वन ऑफ द पिक्चर कि जहाँ पे लोग पानी के लिए लाइन में खड़े हैं। इन लोगों के लिए भी वाटर शॉर्टेज का इश्यू काफ़ी मेजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम वेयर डिड एल्डर्स गेट वाटर फॉर द हाउस? हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ? पहले के जो लोग थे ना उनको पानी कहाँ से मिलता था, वो कहाँ से लाते थे घर के लिए पानी, और अभी चेंजेस क्या आए हैं इस सिस्टम में? आंसर इज एल्डर्स यूज टू गेट वाटर फ्रॉम नियर बाई रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स, बाउडीज और हैंडपम्प्स। द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड नाउ। वी गेट वाटर थ्रू पाइपलाइंस ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। जो हमारे एल्डर्स हैं वो लोग नदी से या तो तालाब से, वेल से या तो
बायोडिजेट में स्टेप वेल से या तो हैंड पंप से, इन सब सोर्स जगह से पानी लाते थे। और आज के टाइम पे सिचुएशन काफ़ी चेंज है। अभी हमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से पूरा पानी मिलता है, तो हमें पानी के लिए दूर दूर तक नहीं जाना पड़ता है। हियर यू कैन सी दिस लेडी इज़ ब्रिंगिंग वाटर। ये पूरा देखो वो लेक से पानी ला रही है, या तो वेल से पानी लाया जाता था पहले के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिविटी विजिट अ लेक, स्टेप वेल और पॉन्ड। आपको या कोई तालाब या तो स्टेप वेल या तो एक पॉन्ड विजिट करना है एंड यू नीड टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस। दिस इज द पिक्चर ऑफ द लेक। क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड इज इट, वो गोट इट बिल्ट। ये कितना पुराना है और ये किसने बनवाया था? आंसर इज पीपल से दैट इट इज़ मोर देन 100 years old. द किंग ऑफ द राज पीरियड बिल्ट इट। लोग कहते हैं कि ये 100 साल जितना पुराना है, 100 सालों से भी पुराना है, और ये राज घराने के मतलब किंगडम के टाइम पे जो किंग्स होते थे उन्होंने ये बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स देयर अराउंड इट। इसके आसपास किस टाइप के बिल्डिंग्स है? आंसर इज देयर आर सम ruins of the old palace and some new houses around it. ये लेक के आसपास कुछ ओल्ड पैलेसेस भी है और अब नए घर भी उसके आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द वाटर क्लीन, इज इट क्लीन रेगुलरली। क्या ये जो पानी है, जो भी आपने पॉन्ड विजिट किया उसके रिलेटेड भी आप लिख सकते हो कि पानी क्लीन है, और क्या इसको रेगुलरली क्लीन किया जाता है? आंसर इज द वाटर इज़ वेरी डर्टी, आई हैव नेवर सीन द पॉन्ड बीइंग क्लीन्ड। ये पानी जो है वो काफ़ी गंदा है और मैंने कभी किसी को ये पॉन्ड को साफ करते हुए नहीं देखा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सेम एक्टिविटी। क्वेश्चन इज वो ऑल यूज द वाटर। ये पानी को कौन यूज करता है? आंसर इज सम वॉशरमैन यूज द वाटर टू वॉश क्लॉथ्स। Additionally, some cattle herders bring their cattle for a bath. यहाँ पे ये पानी जो है वो वॉशरमैन कपड़े धोने के लिए यूज़ करता है, और इसके साथ साथ कुछ कैटल हर्डर्स जो है वो अपने कैटल्स को यहाँ पे बाथिंग के पर्पज़ के लिए लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस। क्या यहाँ पे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? आंसर इज़ यस, पीपल कम टू वर्शिप इट ऑन सम फेस्टिवल्स। कुछ फेस्टिवल्स पे लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। इवन हमने ये जैसलमेर में जो ये किंग गढ़सी ने बनवाया था, गढ़सी सर, वहाँ पे भी देखा था कि लोग वहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर एनी वाटर टुडे और इज़ इट ड्राई। यहाँ पे पानी है या वो पूरा अभी ड्राई हो चुका है? आंसर इज द पॉन्ड इज़ फुल ऑफ वाटर। इवन इन दिस पिक्चर यू कैन सी यहाँ पे पानी है अभी पॉन्ड में। अगर आपने जो पॉन्ड विजिट किया वहाँ पे पानी नहीं है, ड्राई हो चुका है, देन यू कैन राइट योर आंसर अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज यू नीड टू थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन इज देयर आर 2 old wells in the area where Punita lives. Her grandmother says that about 15-20 years ago, there was water in these wells. The wells could have dried up because water is being pumped up from under the ground with the help of electric motors. The lakes in which rainwater used to collect are no longer there. The soil around trees and parks is now covered with cement. अब जो पुनीता एक एरिया में रहती है जहाँ पे 2 पुराने वेल्स हैं, उनके ग्रैंड मदर ने बताया कि 15 to 20 ईयर्स पहले वहाँ पे पानी हुआ करता था, बट अभी ये दोनों जो वेल्स है वो सूख गए हैं। कुछ रीजंस बताए हैं कि अंडरग्राउंड से भी ये वेल के अंदर से इलेक्ट्रिक पंप से पूरा मोटर से पानी निकाला जाता था, इसीलिए ये सूख गया। सेकेंड रीज़न ये है कि जो भी बारिश का पानी यहाँ पे कलेक्ट होता था वो अब नहीं है।
वो लेक्स जो थे उसमें पहले पानी कलेक्ट होता है और लेक से वेल में जाता था, वो लेक्स ही नहीं रहे तो पानी वेल तक नहीं आता है। नेक्स्ट इज जो भी उसके आसपास की ज़मीन है और ट्रीज़ एंड पार्क्स है वो सारे सीमेंट से कवर्ड अप हो चुके हैं। सो क्या होगा कि पानी जो है वो ज़मीन में नीचे नहीं उतरेगा, तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल कम हो जाएगा। और नाउ वी नीड टू आंसर, इज़ देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस, एक्सप्लेन। इनके अलावा कुछ रीजंस हो सकते हैं क्या, ये दोनों जो कुएं हैं वो क्यों ड्राई हुए, हमें कुछ और रीजंस भी बताने हैं। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ वेल। आंसर इज, अपार्ट फ्रॉम द रीजंस गिवन अबव, देयर कैन बी सम अदर रीजंस ऑल्सो। ऑलमोस्ट ऑल द ट्रीज हैव बीन कट, द वेल इज नॉट बीइंग मेंटेन्ड। फर्स्ट रीज़न ये है कि हमने ना बहुत सारे ट्रीज़ कट कर लिए। ट्रीज़ जो है ना वो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो मेंटेन करके रखते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ जो भी वेल है उसको वेल मेंटेन नहीं किया गया होगा, उसका अच्छे से एवरी ईयर क्लीनिंग नहीं होता है, उसकी केयर अच्छे से नहीं लेते हैं, देन ऑल्सो वाटर जो है, पानी जो है वो ड्राई हो जाता है। दिस कैन बी द रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम? क्या आपके घर पे वाटर बिल आता है? फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज़ सेंट। कहाँ से आता है वो आपको फाइंड करना है। आंसर इज, येस वी गेट अ वाटर बिल एट होम, द बिल कम्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई। हाँ, हमारे घर पे भी वाटर का बिल आता है। और ये कौन सेंड करता है, ये बिल कहाँ से आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई से आता है। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द बिल। Next question is, why do you think Delhi Sarkar, that is government of Delhi, is written under Delhi Jal Board? दिल्ली जल बोर्ड के नीचे ये दिल्ली सरकार ऐसा क्यों लिखा हुआ होता है? आंसर इज, दिल्ली जल बोर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, दैट इज़ वाई दिल्ली सरकार और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज़ रिटन अंडर द दिल्ली जल बोर्ड। ये जो दिल्ली जल बोर्ड है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का ही एक पार्ट है, दैट्स वाई दिल्ली सरकार ऐसा दिल्ली जल बोर्ड के नीचे लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव टू पे फॉर वाटर? हाउ मच? इज द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज? आस्क योर एल्डर्स। क्या आपको पानी के लिए कुछ पे करना पड़ता है? और करना पड़ता है तो कितना करना पड़ता है? दैट यू नीड टू आंसर। और ये रेट्स जो है वो सब जगह सेम है या अलग अलग कॉलोनीज़ में डिफरेंट होते हैं? दैट ऑल्सो यू नीड टू आंसर। आप अपने एल्डर्स से के साथ डिस्कस करके ये आंसर लिख सकते हो। आंसर इज, येस वी हैव टू पे फॉर वाटर, वी पे अबाउट 1000 रुपीज़ फॉर ड्रिंकिंग वाटर, द रेट ऑफ वाटर इज सेम इन डिफरेंट कॉलोनीज़। अब हाँ, में भी वाटर जो है वो आता है घर पे, उसके लिए पे करना पड़ता है। हमें 1000 रुपीज़ जितना ड्रिंकिंग वाटर के लिए पे करना पड़ता है। और ये जो रेट है वो सारे कॉलोनीज़ में सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर? हाउ डिड पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर? डिड दे रिपेयर एंड रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टेप वेल? जब भी वाटर शॉर्टेज के इश्यूज़ आते हैं, ऐसे कुछ न्यूज़ क्या आपने न्यूज़पेपर में पढ़े हैं? अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो लोग उसको कैसे सोल्व करते हैं? और क्या वो पुराने जो लेक्स या स्टेप वेल्स हैं उनको रिपेयर करके रीयूज़ करते हैं? दैट वी नीड टू आंसर। आंसर इज, येस आई हैव रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। पीपल फॉर्म्ड अ ग्रुप टू मेक प्रोविजंस फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर इन ह्यूज पॉन्ड्स. An old pond was cleaned of debris and was made deeper. People also planted trees around the village. This helped them to solve their water problems. हाँ, इस टाइप की न्यूज़ मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ी है। और लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और रेन वाटर जो है उसको कलेक्ट करने के लिए पॉन्ड के अंदर, जो पॉन्ड था उसको पहले क्लीन करवाया, क्योंकि जनरली यूज़ नहीं करते थे, सो इट वॉज डर्टी। क्लीन करवाया, थोड़ा डीप भी करवाया, देन उसके आसपास ट्रीज़ भी प्लांटेड किए ताकि अंडरग्राउंड वाटर की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो। इस
पूरे प्लानिंग से ये काम करने से उनका जो ये वाटर शॉर्टेज का इश्यू है वो पूरा सॉल्व हो गया। अगेन यू नीड टू थिंक एन आंसर। एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव, येट is everybody getting enough water to live or even water to drink? Why is it that some people have to buy drinking water? Should it be like this? Water on this earth is for one and all. Some people draw out water from the ground by deep bore wells. How far is it correct? Have you ever seen this? Why do some people put a pump directly in the Jal Board pipeline? What problems would other people face due to this? Do you have any such experience? We know water is basic requirement, हम सबकी बेसिक नीड है और सबका राइट है, तो सबको इक्वल पानी मिलना चाहिए, राइट। बट कहीं लोगों को सफिशेंट पानी नहीं मिलता है, इवन पीने का पानी भी सफिशेंट नहीं मिलता है। कुछ लोग तो पानी जो है पीने के लिए परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं। ये सही है क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? क्योंकि पानी जो अर्थ के ऊपर है वो सबके लिए है। और कुछ पीपल ऐसे हैं कि बोरवेल से डीपली पानी बाहर निकालते हैं। क्या ये भी करेक्ट है? आपने ऐसा कभी कुछ देखा है क्या? इवन कुछ लोग जल बोर्ड का जो पानी आता है पाइपलाइन का, वहाँ पे डायरेक्टली मोटर रख देते हैं, पंप रखते हैं या मोटर रखते हैं। तो इसकी वजह से दूसरे लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है ऐसा कुछ? दैट यू नीड टू आंसर। आंसर इज, इट इज़ अ हार्श फैक्ट दैट एवरीबडी इज़ नॉट गेटिंग इनफ वाटर टू इवन ड्रिंक। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि सब लोगों को इक्वली पानी नहीं मिलता, इवन पीने का पानी भी सबको इक्वली नहीं मिलता है। ड्रिंकिंग वाटर इज स्कैर्स एंड हैंस सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने का जो पानी है ना, वो स्कैर्स है, इट मीन्स काफ़ी कम है। कुछ लोग तो इवन पीने का पानी जो है वो खरीदते हैं। ड्रॉइंग वाटर बाय डीप बोरवेल इज़ नॉट अ करेक्ट प्रैक्टिस। आई हैव सीन मैनी रिच पीपल इंस्टॉलिंग डीप बोरवेल्स। सम पीपल ऑल्सो डायरेक्टली पुट अ पम्प इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पंप लगा के डीपली बोरवेल से पानी निकालते हैं, जो सही नहीं है। इवन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जल बोर्ड की पाइपलाइन है वहाँ पे डायरेक्टली पंप रख देते हैं। ड्यू टू दिस अदर पीपल डू नॉट गेट सफिशेंट वाटर। इसकी वजह से दूसरे लोगों को सफिशेंट पानी नहीं मिलेगा। इन मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन माई कॉलोनी पीपल हैव पुट पंप डायरेक्टली इनटू द जल बोर्ड पाइपलाइन। हाँ, मेरे घर पे भी आसपास में कॉलोनीज़ में जो लोग रहते हैं उन्होंने भी जल बोर्ड की पाइपलाइन में डायरेक्टली पम्प्स रखे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो हम सब के लिए ये पानी है तो हम सबको उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो वाटर शॉर्टेज के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। So this chapter was all about save water. So be a water saving hero. आप सबको पानी को अच्छे से यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है। You should save water. Help save water by fixing water leaks. कहीं पे अगर पानी लीक हो रहा है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। देखो तो आपको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। Use plants that require less water. जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको कम पानी चाहिए, तो ऐसे कुछ प्लांट्स हमें ग्रो करने चाहिए। टेक शॉर्टर शावर एटलीस्ट 5 मिनट्स और अंडर। अब हम जब पानी लेते हैं, यूज़ करते हैं, जब भी हम नहाते हैं तो 5 मिनट से ज़्यादा हमें पानी जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स तक ही पानी को यूज़ करो। एंड ओनली फ्लश व्हेन नीडेड। जब रिक्वायरमेंट हो तभी फ्लश का यूज़ करो। अल्टीमेटली डोंट वेस्ट वाटर बिकॉज एवरी ड्रॉप काउंट्स। हर एक जो बूंद होती है ना, उसकी कीमत होती है, इसीलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। Hope you have enjoyed this session. If you have really enjoyed it, like this video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel yet, please subscribe it by pressing the bell icon on the right hand side. Thank you.